हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड फॉर्म जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मीनिंग एंड फीचर्स एक्सप्लेन करे थे और मैं आज की इस वीडियो में उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट मेरिट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का स्टेबिलिटी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किसी भी को पेरेंट्स की डेथ हो जाने से, इंसैनिटी की वजह से ये ख़त्म नहीं होता है, ये चलता रहता है। मैनेजमेंट, इसको जो मैनेज करता है वो करता है, इसको मैनेज करता है, ठीक है। और ये जो करता है इसको मैनेज करता है, जो इसके रिज़ल्ट आते हैं, इसके रिज़ल्ट यूनिटी ऑफ कमांड एंड नॉन इंटरफ्रेंस इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस में आते हैं। यानी कि कोई भी इंटरफ्रेंस नहीं करता, सब एक पर्सन की कमांड को मानते हैं, यानी कि जो करता होता है हमारा। दिस नॉन इंटरफ्रेंस में क्विक डिसीजंस, प्रमोट एक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी एक्सेट्रा पॉसिबल। ये जो नॉन इंटरफ्रेंस होती है, ये क्विक डिसीजन यानी कि डिसीजन को जल्दी से जल्दी लेने में मदद करता है, बिजनेस को बिना किसी इंटरफ्रेंस के कंडक्ट कराता है, ठीक है। एक्शन को प्रमोट कराता है, यानी कि हम एक्शन को प्रमोट कराता है। सिक्रेसी को मेंटेन रखता है, यानी कि कुछ गुप्त बातों को ही गुप्त ही रखता है। लायबिलिटी, जैसे कि हमने पहले बताया था कि कर्ता की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड और बाकी कोऑपरेंसर्स की होती है, कोऑपरेंसर्स की लिमिटेड होती है, उनका कुछ हिस्सा होता है एनकैस्टल प्रॉपर्टी, वही उनका शेयर होता है। मेंबरशिप में बात हो रही है देयर इज़ नो सच लिमिट, यानी कि इसमें मिनिमम लिमिट यानी कि मिनिमम जो चाहिए होता है मेंबर्स इसको फॉर्म करने के लिए वो 2 है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि वो जो उधारी लेते हैं हम, इसमें डेफिनेटली मोर होती है, इसमें ज़्यादा होती है सोल प्रॉपर्टर से, क्योंकि इसमें ज़्यादा पर्सन्स इंक्लूड होते हैं। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वो डायरेक्ट और इंटीमेट कॉन्टैक्ट बनाता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और अपने कस्टमर के साथ, ठीक है। देन 7 सिक्रेसी, इसमें जो सीक्रेट बात होती है वो सिर्फ कौन जानता है, हमारा कर्ता जानता है, क्योंकि वही कर्ता जो होता है वो हेड होता है फैमिली का। तो कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए कोई भी खतरा नहीं होता कि वो ट्रेड सीक्रेट कोई दूसरा पर्सन मार्केट में जान ले या कोई बाहर वाला कोई हमारे सीक्रेट्स जान ले। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अभी जो कोलकाता में रानी विक्टोरिया का था वो वाला केस, क्योंकि वो रख कर गई हैं, कोई अपना राज छुपा कर गई हैं बिजनेस से रिलेटेड, आई थिंक, पता नहीं, बट कोई सीक्रेट है उनका भी। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन यानी कि बहुत इजी और क्विकली हम इसे फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए होती है। अनरेस्ट्रिक्ट मेंबरशिप दे कैन, मतलब इसमें कितने भी अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट। इंसेंटिव टू वर्क, द कर्ता इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, देयरफॉर ही इज़ इंस्पायर्ड टू वर्क हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। क्योंकि कर्ता हेड होता है फैमिली का, तो वो ही भला सोचता है अपनी फैमिली, यानी कि वो ही वर्क को हार्ड करता है और वो भला सोचता है किसका, फैमिली का। देन एनकैस्टल गुडविल का मतलब है वो गुडविल जो हमारे पूर्वज क्रिएट करके गए हैं हमारे लिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सबको मिलती है वो इज़्ज़त, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनर मेंबर ऑफ द फैमिली हैव एन इक्वल शेयर इन द फैमिली बिजनेस। माइनर मेंबर की फैमिली बिजनेस में इक्वल शेयर होगा। देयर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द कर्ता, जो उसका इंटरेस्ट है वो कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो कर्ता प्रोटेक्ट करेगा। म्यूचुअल कॉपरेशन, मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। जो मेंबर्स होंगे फैमिली के, वो एक दूसरे के भले के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे, तो वो बहुत सारे पॉइंट्स सीखते हैं, बहुत सारी स्किल्स, अच्छी बातें सीखते हैं, लाइक सेल्फ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान देने की सेंस, ठीक है, एंड अदर फाइन वैल्यूज़ ऑफ लाइफ की कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मेरिट्स किसके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। नेक्स्ट आती है हमारी इसकी लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन आती है लिमिटेड कैपिटल। अब क्योंकि देखिए जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसकी कैपिटल लिमिटेड है, एनकैस्टल प्रॉपर्टी तक ही सीमित है। न्यू मेंबर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एडिशनल फंड्स, क्योंकि जो न्यू मेंबर्स आएंगे वो एडिशनल फंड जो है उसे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। द फैमिली प्रॉपर्टी गेट्स डिवाइडेड विद द बर्थ ऑफ एवरी मेंबर, हर मेंबर के बीच में जो वो होती है प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी, वो बट जाती है जैसे ही वो जन्म ले लेता है उस फैमिली में। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, और इसका क्या रिजल्ट होता है कि कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि कैपिटल की कमी हो जाती है।
देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज़ अनलिमिटेड। जो लायबिलिटी होती है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, यानी कि अगर वो किसी से उधार ले लेते हैं और वो अपने उसका उधार चुकाने में, अपना फर्म का उधार चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है, कैपेबल नहीं हो पाते, तो वो अपना पर्सनल एसेट को मतलब पर्सनल एसेट्स को बेच कर क्लेम कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। द डेंजर ऑफ अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी मेक द कर्ता लेस एंटरप्राइजिंग। तो यही डेंजर होता है कर्ता के लिए, जो इसको लेस एंटरप्राइजिंग बना देता है, ठीक है। देन हमारा आता है थर्ड पॉइंट, जो कि है लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। कर्ता अलोन हैज़ टू मैनेज द बिजनेस। कर्ता ही सिर्फ अकेले बिजनेस को संभालता है। ही कैन नॉट बी इक्वली कम्पिटेंट इन ऑल एरिया ऑफ बिजनेस। तो उस बिजनेस के हर एरिया में कम्पीट नहीं कर पाता, ठीक है। देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन कम रहती है। द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी ऑफ द कर्ता इज़ ऑल्सो लिमिटेड। और जो कर्ता की जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी रहती है वो भी कम होती है, क्योंकि भाई कर्ता तो एक ही पर्सन होगा ना, एल्डेस्ट मेंबर, वो कितना ही काम करेगा। 4 हैस्टी डिसीजन टेकन बाय द कर्ता मे बी समटाइम्स बी हैस्टी एंड अनबैलेंस। जो कर्ता कभी कभी डिसीजन लेता है वो हैस्टी और अनबैलेंस भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा काम का वजन रहता है, वो ओवरबर्डन रहता है वर्क से, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ ओवर हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव में आता है। देन है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट मैच्ड विद रिवॉर्ड। क्योंकि कर्ता जो है वो सिंगल हैंडेड है, भाई वो एक अकेला पर्सन है, फैमिली का हेड है, जिसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। और उसका जो शेयर है वो इक्वल ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो सबसे बड़ा तो है, वो सब कुछ संभालेगा फाइनेंस वगैरह, लेकिन वो एक अकेला सदस्य है, अकेला सदस्य है जो सब कुछ संभालेगा, बट उसका जो शेयर होता है वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स की तरह समान ही रहता है, इक्वल ही रहता है। तो अब क्या होगा, ही रिसीव नो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड फॉर द एक्स्ट्रा वर्क ही हैज़ टू डू। तो जो उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उसको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड तो मिलेगा नहीं, सेम ही मिलेगा। तो देयर इज़ अ लिटिल इंसेंटिव फॉर हिम टू वर्क हार्ड। तो उसके लिए कुछ लिटिल इंसेंटिव रहेगा उसकी मेहनत ज़्यादा करने पर भी। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल बाय द कर्ता ऑफन क्रिएट्स लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द पार्ट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। देखिए, अब अगर कर्ता ज़्यादा कंट्रोल करेगा अदर फैमिली मेंबर्स में, जो कि इसमें इंक्लूड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, जिसे हम को पेरेंट्स कहते हैं, तो उनके बीच में क्या होने लगेगा, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट, एक भरोसा कम होने लगेगा, ठीक है, और मतभेद के कारण ज़्यादा होने लगेंगे। सुस्पिशियस एंड कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिकॉज द कर्ता अलोन नोज ऑल द ट्रेड सीक्रेट। अब मतभेद इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि सारे सीक्रेट कौन जानता है हमारे ट्रेड, हमारे बिजनेस के, कर्ता जानता है। दिस में लीड टू अ स्प्लिट इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम को थोड़ा सा तोड़ देगा एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फैमिली बिजनेस में, और डिसइंटीग्रेशन जो है फैमिली बिजनेस में होने लगेगा। स्कोप फॉर मिसयूज, बीइंग द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली द कर्ता हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑन द फैमिली बिजनेस। कर्ता जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर है उसका फैमिली का, तो वो कंप्लीट कंट्रोल रखेगा अपने फैमिली बिजनेस पे। इसकी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय।